दुनिया भर के मुसलमान माह रमजान मुबारक का इस्तकबाल कर रहे हैं। सऊदी मुमलिकत में घरों को सजा लिया गया है। चांद नजर आने पर आतिशबाजी होगी और तोप के गोले दागकर इसका ऐलान होगा। मिस्र में रमजान का इस्तकबाल घरों और सड़कों की सजावट से किया जा रहा है। मिस्र में रमजान फानूस का रिवाज बड़ा पुराना है। मुत्तहिदा अरब इमारात में रमजान की तैयारियां 15 शाबान की रात से शुरू हो जाती हैं। सऊदी अरब और श्रीलंका ने वर्कर्स की मुलाजिमत से मुतालिक एक नए मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिससे श्रीलंका के पेशेवर अफराद के लिए मुमलिकत में मुलाजिमत के मजीद मौके पैदा होंगे। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक हुनरमंदों की तस्दीक के प्रोग्राम का मकसद सऊदी लेबर मार्केट में मुलाजमीन की पेशेवाराना काबिलियत को बेहतर बनाना और श्रीलंका से हुनरमंद वर्कर्स की भर्ती के अमल को आसान बनाना है। अर्जेंटाइन में मिसी पीर की शब खाना खाने रेस्टोरेंट पहुंचते तो देखते ही देखते वहां एक बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया। वहां से निकलने के लिए मिसी को पुलिस की जरूरत पड़ी। जब पुलिस मिसी को इस रेस्टोरेंट से निकाल रही थी तो इस मौके पर सड़क किनारे फिजिस का हुजूम मिसी के नारे लगा रहा था और मोचाचोस नामी गेट का गीत गाया जा रहा था। ये गीत अर्जेंटाइन के गुज़िश्ता बरस कतर में वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुल्क का गैर रस्मी तराना बन गया है। एंकर 4 पाकिस्तान के कबायली जिले जनूबी वजीरिस्तान में मुश्तबा अक्सरियत पसंदों के हमले में पाकिस्तान फौज के एक ऑफिसर ड्राइवर समेत हलाक हो गए हैं। फौज पाकिस्तान के तर्जुमान इदारे ISPR के मुताबिक ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी की ऑपरेशन की क़ियादत करते हुए हलाक हुए, जबकि इस दौरान मज़ीद 7 सिपाही जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी इंतजामिया ने यकुम रमजान से 19 रमजान तक रियाजुल जन्नह में नमाज के लिए परमिट के लिए नए शेड्यूल का ऐलान किया है। इंतजामिया का कहना है कि यकुम रमजान से रियाजुल जन्नह में दाखिले के नए शेड्यूल के तहत जायरीन को रात 2:30 बजे से फजर की नमाज और सुबह 11:30 बजे से इशा तक परमिट जारी होगा। इसके अलावा जायर खवातीन को रियाजुल जन्नह में दाखिले की परमिट नमाज फज्र के बाद से सुबह 11 बजे तक और फिर रात 11 बजे से रात 2 बजे तक के लिए जारी होंगे। मदीना मुनव्वरा के एक रिहायशी अपार्टमेंट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमा शहरी दिफा ने बताया कि ये वाकया मंगल और बुध की दरमियानी शब पेश आया। शहरी दिफा को इत्तला मिलने पर मुतअद्दिद टीमें जाए वक़ू पर रवाना कर दी गई हैं, जिन्होंने सबसे पहले खतरे का दायरा महदूद कर दिया और फौरी आग बुझा दी गई। शहरी दिफा ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को घर में सलामती के आलात रखे हैं। आग बुझाने का सिलेंडर और धुएं के वक्त सायरन बजाने वाले आलात लगाने की हिदायत दी। यूक्रेन के सदर जमहूरिया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमो किशिडा का G7 ऑनलाइन चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की दावत कबूल कर ली है। एक खबररसा एजेंसी ने किशिडा के हवाले से कहा कि G7 के सरबराह के तौर पर हम आलमी निज़ाम की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। हम चोटी कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह पैगाम देने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में मंगल की शब पेश आए जलजले से मुख्तलिफ हादिसात में कम से कम 9 अफराद हलाक और 47 जख्मी हुए हैं। प्रोफेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तनख्वा के मुताबिक अब तक की इत्तलात के मुताबिक सूबे भर में जलजले से 20 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मंगल की शब 9:47 पर खैबर पख्तनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान समेत पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। बरतानिया ने आसा से मिंजामित करने और वीजा पर पाबंदियों को जैसी ताज़ीरात के ताज़ा तरीन सिलसिले में पीर को ईरानी पासदारान इनकलाब और या IRGC के मजीद आला ओहदेदारों पर पाबंदी आयद कर दी है। इनमें फाइनेंसर और कमांडर्स भी शामिल हैं। बरतानिया ने कहा कि वो IRGC के लिए सरमाया फराहम करने वाली एक फाउंडेशन के 5 डायरेक्टर्स और रियासती सिक्योरिटी सर्विस के 2 सूबाई कमांडरों पर भी पाबंदियां आयद कर दी हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के लिए चीन के अमन मंसूबे को चीन के खात्मे की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पुतिन ने यह भी कहा कि यह मंसूबा उसी वक्त पेश किया जा सकता है जब लोग मगरिब और क्यों में इसके लिए तैयार हों। रूसी रहनुमा ने मंगल को मॉस्को में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, जिसमें रूस यूक्रेन जंग और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया।